अपन एक्सेल ओपन करते हैं, जो सीट अपन ने बनाई थी वही ओपन करेंगे। यहाँ आप यहाँ पे देखेंगे मार्कशीट बन गई आपकी और यहाँ पे बिल। ठीक, इसके बाद अपन ने क्या बनाना है यहाँ पे प्रेजेंट लिस्ट। तो ये आ गया था आप सभी को या दोबारा रिपीट करवाएं? ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आप शॉप वगैरह का नाम डाल लेंगे, जिस पर्सन को सेल्स कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये फील्ड नेम ले लेंगे आप सभी। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिया आपने तो यहाँ पे नाम ले लेंगे कि क्या क्या आप सेल्स कर रहे हैं। इसका क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स क्या होती है, मात्रा। जैसे कि एक प्रिंटर सेल्स कर रहा है, 2 या 3 जितने भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। इसके बाद आता है पर अमाउंट। पर अमाउंट मतलब एक प्रिंटर का अमाउंट कितना है, तो आपको यहाँ पे एक का अमाउंट डालना। एक का अमाउंट 6000, 3 का कितना होगा 18। तो इसमें अपन ने क्या किया है यहाँ पे इनटू, इक्वल करेंगे आप क्वांटिटी का सेल एड्रेस और इनटू कर देंगे आप किससे, पर अमाउंट से। ठीक है, एंटर। तो आप देखेंगे एक का आ गया है यहाँ पे। अब आप इस डॉट पे जाकर इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सभी में ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है कि आप कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि प्रिंटर पे आप 3 दे रहे हैं, मोबाइल पे 4, लैपटॉप पे 3, इस टाइप से आप दे देंगे। इसके बाद है डिस्काउंट अमाउंट। अब आप 18,000 का 3% निकालेंगे तो कितना आएगा 540। निकालना आता है सभी को, कैसे निकालते हैं? हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 18,000 का 3% निकालिए, कितना होगा, मान कितना होगा 18,000 का 3%? वो तो दिया है, निकालना कैसे निकालेंगे? ये फिर वो हम ये नहीं बोल रहे क्योंकि इसमें परसेंट यहाँ पे निकाल के बताइए हमें। लीजिए 18,000 का हमें 3% निकालना, निकाल के बताइए। इसलिए तो बोलते हैं थोड़ा हम माइंड में रख लिया करे मैथ को। वैसे निकालने, चलिए निकालते हैं। इक्वल किया 18,000, ठीक है, इनटू कितना था 3, एंटर किया। पर ये तो कुछ और ही आ रहा है। हाँ तो वही तो, क्यों नहीं आया? क्योंकि डिवाइड बाय 100 होता है। ओ, कब पता, जब तो आप 10th या 9th होंगे तब ये वो रहते हैं सवाल कि जब भी आप परसेंटेज मतलब सॉरी डिस्काउंट अमाउंट निकाल दें, फिर कितना % निकालना है आपको, तो आप इक्वल करेंगे। इसमें तो अपन इक्वल कर रहे हैं। अगर आप हार्ड कॉपी में करते हैं तो क्या लिखते हैं, 18,000 है ना, 18,000 इंटू 3 लिखेंगे, डिवाइड करके मतलब नीचे बटे में, बटे जानते हैं लाइन खींच के लिखते हैं, बटे में करके 100 लिखते हैं। तो उसका इंटू कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, आ जाएगा 540। आजकल ही, अरे तो ये मोबाइल यंत्र अभी चले हैं ना, मतलब चले तो बहुत पहले से हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों में क्या इनका यूज करने देते थे? अब तो वो फिर भी कर लेने देते हैं। हाँ आप तो बूढ़े हो गए आपके जमाने। तो यहाँ पे अब अपन ने डिवाइड बाय 100 क्यों नहीं किया? देखिए इसका क्या है, डिस्काउंट अमाउंट निकालते हैं, सेलेक्ट करके हटाते हैं। डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए आप इक्वल करेंगे अमाउंट का सेल एड्रेस और इनटू किससे कर देंगे, डिस्काउंट, एंड। अब इसमें अपन ने डिवाइड 100 क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। जिसमें आपको परसेंटेज का साइन लगा होता है वहां पे आपको 100 नहीं लगाना होता, ठीक है, लेकिन जहां नहीं लगा होता वहां पे आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है। ये भी आपको 10th में मिला था, पर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसलिए आपको याद नहीं है। ठीक है, इसके बाद है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट क्योंकि तो आपका डिस्काउंट आया है, मतलब 18,000 रुपए पे आपका 540 रुपए कम हो जाएंगे। हाँ ऑटोमेटिक चेंज होता है वो तो। डिस्काउंट तो आपको कितने, ये डिस्काउंट इस पे नहीं है कि एक पीस पे अपन 3% दे रहे हैं एक क्वांटिटी पर। ये है कि प्रिंटर पर आपको 3 ही % देना है, फिर वो चाहे कितने ही खरीदें वो ऐसा रहेगा। और अलग अलग देना है कि एक पीस पे 3 है
तो आपको फिर अलग करना रहेगा कि फिर आपको टाइप करना रहेगा कि किसके कितना हो जाएगा। हाँ, इसमें भी अभी आपको टाइप ही करना है कि 3% इसमें है, इस टाइप से। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे और माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट, एंटर कर देंगे, आ जाएगा, वैसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टोटल नेट अमाउंट निकालेंगे, तो इन सभी को सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे, तो आपका ये टोटल आ जाएगा। इसके बाद फिर अपन ने यहाँ पे जीएसटी दी हुई है, तो यहाँ पे आप जीएसटी लिखेंगे, 9% है, सीजीएसटी आपकी 8% है। तो जीएसटी निकालने के लिए आप इक्वल करेंगे टोटल नेट अमाउंट का सेल एड्रेस इंटू कर देंगे आप जीएसटी एंड इसका सेल एड्रेस। इसके बाद सीजीएसटी निकालने के लिए इक्वल करेंगे आप टोटल नेट अमाउंट का सेल एड्रेस इंटू सीजीएसटी एंटर, आ गया। और इन तीनों को आप प्लस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। नहीं पता, वेरी गुड। तो आगे सीट बता दें या फिर कुछ और बताएं, बता दें। अच्छा, चलिए अपन इस प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रीनेम। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, दो सेल को मर्ज करेंगे इस टाइप से, सीरियल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे नेम लिख लेंगे। अरे राम, चलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं इसको। इसके बाद आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो वो लिख लेंगे, नेम। इसके बाद आपको यहाँ पे उनका कोर्स नेम लिखना है तो वो भी दे देंगे। और भी कुछ लेना है, जैसे फादर नेम लेना है तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी है तो वो भी ले लेंगे आप यहाँ पे कॉलम पर, हम यहाँ पे तीनों रहने देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे 1, यहाँ पे 2, इन दोनों को सेलेक्ट करके आप ड्रैग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप नाम लिख लेंगे स्टूडेंट के, जो भी आपको नाम लिखने हैं, तो जो जो स्टूडेंट रहेंगे उन सभी के नाम लिख लेंगे आप। हम यहाँ से मार्कशीट से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको टाइप करने रहेंगे तो आप सभी स्टूडेंट टाइप कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। एक और रह गया है, एक और लिख लेते हैं, इनका लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद रहेगा कोर्स, कोर्स लिख लेंगे जिन स्टूडेंट का जो भी कोर्स रहेगा। ये अपन ने कोर्स नेम लिख लिया, ठीक है। अपन इसको ये वाली फॉर्मेटिंग दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डे लिखेंगे, डे मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं संडे और नेक्स्ट में लिख लेते हैं मंडे, ठीक है। आपको फुल में लिखना हो तो आप फुल में लिख लेंगे, जैसे पूरी स्पेलिंग लिखना हो तो पूरी स्पेलिंग लिख लेना। इसके बाद आप यहाँ पे 1 तारीख, धन ये है 2 तारीख। अगर आपको ऐसा डालना है कि 1/1/2024, 2/2/2024, फिर वो आपको टाइप करना रहेगा, ले तो लेगा ये, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करके बताते हैं 1/1/2024 ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2/1/2024, ठीक है। अपन इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं, तो देखिए उसने ले ली 14, 15, 16, 17, 18 ले ली। अब आप आगे की साइड जाएंगे थोड़ा और, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 31 तक ले ली उसने, 31 के बाद फिर उसने दोबारा रिपीट कर दिया, तो अपन ने क्या करना है, यहाँ पे 31 तक ही लेना है, क्योंकि जनवरी मंथ 31 का ही रहता है और 30 का होता तो आप 30 ले लेते। तो यहाँ पे आप